कितनी नदियां गिरने लग रही है, कोई संख्या नहीं। कितनी सारी नदियां सब के सब जा करके समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र वही है। अन्यथा इतना पानी हर रोज आता रहे, गिरता रहे। एक दिन तो ऐसा हो, ये भावात्मक बात है कि समुद्र ये कहे कि मैं तो भर गया, अब और नहीं चाहिए। कब से हजारों लाखों वर्ष हो गए, नदियां बहती आ रही हैं, समुद्र में गिरने लग रही हैं, समुद्र फिर भी उसी स्थिति में। ये भरने का नाम नहीं लेता। जब भरने की बात आई तो एक और बात कही, इस देहधारी के साथ में, देहधारी तो बहुत हैं, इनके साथ में एक चीज लगी है जिसको उदर या पेट कहते हैं। भाइयों, ये भी भरने का नाम नहीं लेता। आप कहोगे नहीं भर जाता है, कोई 2 रोटी में, कोई 4 रोटी में, और कुछ ज़्यादा खा ले पेट भर जाता है। भर जाता है फिर दोबारा क्यों मांगते हो? सुबह भरा फिर दोपहर चाहिए, दोपहर भरा फिर शाम चाहिए, और गृहस्थियों को तो बहुतों को रात का विवेक कहाँ है, फिर रात चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक कभी खाने को चाहिए, कभी पीने को चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी चाय चाहिए, कभी कुछ और चाहिए। सुबह से शाम तक इसके भरने में लगे रहते हैं, और सारा दिन ये काम किया। शाम को आदमी सोया, सुबह उठा और उठते ही फिर चाहिए। पूरे जीवन भर इसको भरने में लगे रहते हैं, फिर भी ये भरने का नाम नहीं ले। मृत देहों का संस्कार किया जाता है। शमशान सबके अपने अपने हैं, किसी का कब्रिस्तान है, किसी का शमशान है। ये भी भरने का नाम नहीं लेता। शायद कोई भाई आज इस बात पर ऐतराज भी करे, बोले ना जी कोरोना ने तो भर के दिखा दिया, वहां भी लाइन लग गई, वहां भी ये स्थिति बनी कि भी नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इतने सारे ढेर लाशों के लग गए। वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन इसे तो जब देखो ये तो वीरान शून्य मिलता है। कब से वहां संस्कार होते आते हैं, फिर भी शमशान खाली का खाली और वीरान का वीरान ही बना रहता है, खाली है। ये भी भरने का नाम नहीं लेता। ये 3 बातें जगत की बताई, संसार की कही, ये भरती नहीं है। लेकिन चौथी जो बात बताई वह तो इन सबसे ऊपर है, और वो क्या है? व्यक्ति की तृष्णा। तृष्णा मन में उत्पन्न होती है। जो तृष्णा है वह तो भरती ही नहीं है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। कितना कुछ कर लिया जाए फिर भी कम लगता है, फिर भी मन में इच्छा रहती है और मिल जाए, और आ जाए, और ले आए। एक कवि हुए, उनका नाम सुंदरदास था। सुंदरदास का एक ग्रंथ है सुंदर काव्य। सुंदरदास ने एक सवैया रचा व्यक्ति के मन की तृष्णा के ऊपर। उसने कहा, जो 10, 20, 50 भये। किसी को 10 रुपए मिल गए, गरीब आदमी को,
वो 10 रुपए का सुख नहीं भोग पाता, उसके तो मन में तृष्णा होती है 10 ही रुपए मिले, 20 होते, 20 मिल जाते कितना अच्छा होता, और 20 मिले तो 50 की तृष्णा है, 50 मिल जाए तो 100 चाहिए। सुंदरदास ने क्या बात कही, जो 10 20 50 भय, शत होए 1000 तो लाख मांगेगी। 100 1000 और लाख की इच्छा पैदा होगी। करोड़े अरब खरब भय, पृथ्वी पति होने के चाह जगेगी। करोड़ अरब खरब और फिर आगे पृथ्वीपति, राजा बन जाए। कहां से बात शुरू हुई और कहां तक आ गए राजा बनने के बाद, पर अभी भी संतोष नहीं। अभी भी क्या है, स्वर्ग मृत पाताल का राज मिले, तृष्णा तो और ही और बढ़ेगी। अब निगाहें स्वर्ग पर जाती हैं। ऐसे भी इतिहास में जिन्होंने स्वर्ग पाने की कोशिशें की, कथाएं हैं बहुत सारी। रावण ने भी कोशिश की थी, और भी ऐसे राजाओं ने कोशिश की स्वर्गों का राज्य पालें, पृथ्वी के भी मालिक बन जाएं, स्वर्गों के भी मालिक बन जाएं। फिर आगे तृष्णा तो और से और आगे चले। सुंदर एक संतोष बिना तो, तेरी ये भूख कभी ना बुझेगी। ये भूख कभी नहीं बुझेगी। इसका तो समाधान एक ही है, जिसको संतोष कहते हैं। उससे तो ये भूख मिट सकती है, बाकी पदार्थों से और वस्तुओं से कभी भूख बुझ नहीं सकती। सिकंदर विश्व विजय के लिए चला था, उसने कोई देश जीते, बड़े युद्ध किए, बहुत लोग मारे गए। कभी ज़ौक़ ने सिकंदर को संबोधित करके कहा, सिकंदर के लिए खून के दरिया बह गए। खून के क्या बह गए भाइयों? खून के दरिया बह गए, आलम तहे बाला हुए। संसार में कितना कुछ विनाश हुआ इन लड़ाइयों से और युद्धों से। ऐ सिकंदर, किस लिए ये तूने इतना कुछ किया? खून की नदियां बहा दी, संसार के अंदर इतना तूने कुछ अन्याय और जुल्म किया, किस लिए? ऐ सिकंदर, किस लिए? सिर्फ 2 गज जगह के लिए। हाँ भाइयों, पश्चिम बिहार वालों, क्या बात कही! कितने जगह के लिए? सिर्फ कितनी जगह मिलती है? हाँ, उनके यहाँ इस्लाम में 2 गज कबर 2 गज की होती है, और यहाँ हिंदुओं के तो वो भी नहीं। संस्कार हुआ और राख उड़ गई, वो जगह भी नहीं आता। यहाँ तो वो भी नहीं है। फिर जो बात तृष्णा की थी वो शांत नहीं हुई, वह तो और ही और बढ़ती चली गई। इतने कुछ पाप किए, इतना जुल्म हुआ, अत्याचार हुए, तृष्णा नहीं मिटी उपलब्धियों से। वह तो अगर मिटती है तो संतोष के साथ मिटती है। बाइबल की कहानी है तृष्णा को लेकर के। एक बार ईसा उपदेश दे रहे थे।
बीच में एक आदमी खड़ा हो गया और वो हाथ जोड़ करके बोला ईसा से कि आप हमें परमात्मा कैसे मिले ये बताइए। क्यों भाइयों, ये तो सबकी इच्छा रहती है। ये तो जितने भी धार्मिक लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाला है, उसी के मन में ये बात रहती है कि परमात्मा मिले। उस व्यक्ति ने कहा आप हमें परमात्मा कैसे मिले ये बताइए। यीशु कहने लगे बता देता हूं, बड़ी मेहरबानी होगी बताओ। यीशु बोले अपने घर की चाबी मेरे को लाकर सौंप दो। हाँ भाइयों, कुछ बात आई समझ में? क्या मांगी उसने? अपने घर की चाबी लाकर मुझे सौंप दो। कोई आदमी ऐसे परमात्मा को चाहेगा कि अपने घर की चाबी देनी पड़े और फिर तुम्हारे को परमात्मा मिल जाए? मैं अपना परमात्मा अपने पास रखो, ये कौन करेगा? उस आदमी ने भी यही कहा। बोले ये परमात्मा पाने के बाद पूछी थी आप घर की चाबी क्यों मांग रही हैं? अगर आपको हमने घर की चाबी दे दी फिर हमारा कैसे क्या होगा? बोले देखो तुमने पूछा, मैंने रास्ता बता दिया। तुम अपने घर की चाबी लाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन करवा दूंगा। आदमी तैयार नहीं हुआ इस बात के लिए कि मैं परमात्मा के दर्शन कर लूं और चाबी दे दूं। उसके सामने तो ये था, चाबी अगर दे दी घर की, बताओ मेरे पास क्या रह जाएगा, हम क्या करेंगे? उसने दे दी। तब यीशु ने उन लोगों के बात कही, देखो सुई की नोक से शायद ऊंट निकल जाए। सुई का जहां धागा डालते हैं छेद होता है, सुई की छेद से शायद ऊंट निकल जाए। निकल सकता है? नहीं निकल सकता। कैसे निकल? धागा ही डालते उसमें तो धागा ही पार होता है। पर यीशु ने कहा कि सुई के छेद से ऊंट तो पार हो जाए, लेकिन लोभी को परमात्मा नहीं मिल सकता। कुछ और कहने के लिए बाकी है? बचा बताओ। लोभी को परमात्मा नहीं मिल सकता। इतना काम हो जाए कि सुई के छेद से ऊंट तो पार हो जाए, शायद पार हो जाए, किसी तरह से पार हो जाए, पर लोभी आदमी को परमात्मा नहीं मिल सकता। और भगवान महावीर क्या कृपा कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आसंग छंदंग आशा और तृष्णा को इसको छोड़ दो, ये कांटे हैं, इनके रहते हुए कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकते। दुखों से मुक्त होना है तो इनका त्याग करना पड़ेगा, इनको छोड़ना होगा। इनको छोड़ोगे तो सुखी बनोगे, अन्यथा नहीं। बातें तो और भी हैं, पर बात तो वो करनी है जो कल छोड़ी थी। और कहाँ छोड़ी थी? कुछ ख्याल है भाइयों? क्या चर्चा थी? कुछ थी ना कोई बात? मैंने कहा था भाई बताऊंगा, कल बताऊं। क्या बात थी? कपिल की बात थी। कपिल नाम के युवक की बात थी। उसकी बात थी जो 2 माशे सोना राजा से मांगने गया था और वो पकड़ा गया, जेल में रहा, राजा के सामने पेश किया गया और फिर राजा ने उसकी बात सुन करके कहा मैं समझ गया, ठीक है, तुम चोर नहीं हो, तुम्हारी जो स्थिति है वो मैं जान गया। मैं तुम्हें कहता हूं जो तुम्हें मांगना हो आज वो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बहुत बड़ा निमंत्रण था। कपिल सोच में पड़ गया, क्या मांगू? राजा समझ गया कि युवक निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो राजा ने कहा युवक कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समय भी देता हूं, जाओ तुम बाहर चले जाओ, कहीं एकांत में बैठो और वहां सोच लो
और सोच करके फिर जो मांगना है वो आकर के मांग लेना। वो बहुत खुश हुआ और वो चला गया। पास में कोई बागीचा था, वहां जाकर के बैठ गया। बैठ करके सोचने लगा, आज तो मैं फंस गया था, बाकी चलो राजा मेहरबान हो गए। 2 मासी की बात है, अब 2 मासी से तो धन क्या जुड़ेगा। अब मैं राजा को कहता हूं 2 तोले सोना दे दो, 2 तोले से मेरा गुजारा हो जाएगा। पर अगले पल उसने क्या सोचा, 2 तोले में क्या काम चलेगा, ये तो बहुत कम है। उस जमाने में छटाक और शेर का व्यवहार था। मैं से कहूं 2 शेर सोना दे दे, घर भी बन जाएगा, परिवार का गुजारा हो जाएगा, रोज रोज मांगना नहीं पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा, ये कह दो। फिर उसने सोचा तो कम लगा, आखिर मैं कहाँ कमा पाऊंगा, क्या होगा। ये 2 शेर की बजाय अगर मैं राजा को कह दूं 2 मन सोना दे दे, इतना होगा, पूरे जीवन भर कमाना नहीं पड़ेगा। मैं यही कहता हूं चल करके। पर थोड़ी सी देर के बाद उसे कम लगा, अगर चोरी हो गई तो, किसी ने छीन लिया तो फिर मेरा वही हाल होगा। ऐसा काम किया जाए जिससे कि ये डर ना रहे, क्या हो सकता है। विचार करके उसने फैसला लिया, मैं राजा से कहूं तू अपना आधा राज्य दे दे, राज्य के साथ सेना भी मिलेगी, सब चीज़ मिलेंगी, ज़मीन मिलेगी, धन खजाना सब चीज़ें प्राप्त होंगी। तब इस बात का भय नहीं रहेगा कि चोरी हो जाए, कुछ छीन ले, कुछ कर ले, मैं आधे राज्य का राजा रहूँगा, ये भय नहीं रहेगा।